हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा वीडियो शुरू करने से पहले क्यों ना ज़रा बालों को कंघी कर लें। यू नो मैंने सुना है बालों को कंघी करके अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के लोगों के सामने आना चाहिए। ठीक है जी। और क्या हाल चाल है आप सबके? एवरीथिंग इज़ फाइन, यू गाइस आर डूइंग गुड एंड ऑल दैट। आज जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है उर्दू में, अरे यार ये जो सूप पिया ना मैंने, ये सूप क्या, वो जो चिकन के वो जो ज़र्रे होते हैं ना, यहाँ पे वो जो हॉट एंड सॉर और चिकन कॉर्न वगैरह मिलता है, तो उसके लगे हुए हर वक्त मैं खाता पीता रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ, टका के सोता हूँ और बहुत ही मज़े करता हूँ ज़िंदगी के। ठीक है जी। बहरहाल और दाएं बाएं जिसको भी देखता हूँ वो बेचारा सड़ा हुआ, यहाँ पे दाएं बाएं जिससे भी मिले और रूठा हुआ, मतलब आई मीन पता नहीं क्या टेंशन है ये हर लोगों में। हालांकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जैसा इंसान खुद होता है उसको बाहर की दुनिया भी वैसी नज़र आती है। तो अब जब मैं इतने सड़े हुए लोगों को देखता हूँ मैं कहता हूँ कहीं मैं भी सड़ा वाला तो नहीं हो गया, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने सड़े हुए लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की लाइक अपनी हद तक कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज मैं बात करना चाह रहा था वो है एनोनिमस होने का। एनोनिमस का मतलब ये है उर्दू में या पंजाबी में या वट एवर एल्स, यानी उर्दू में यानी कि बताऊंगा कि एनोनिमस का मतलब है कि जैसे कोई इंसान नामालूम, गुमशुदा, या उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने आप को उसने एनोनिमस रखा हुआ है, लाइक, या कोई फ़र्ज़ी नाम अगर कोई दिया हुआ है ख़ुद को, फ़र्ज़ी मतलब वाक़यात फ़र्ज़ी, हर चीज़ फ़र्ज़ी वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में पता नहीं क्या बात है, मैं काफ़ी क्यूरियस होता हूँ। क्यूरियस आप समझते हैं कि लाइक जैसे किसी के बारे में आपको जस्तजू होती है। ठीक है, मेरी ज़रा अंग्रेज़ी के अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ, और जहाँ पे मुझे अक्सर कभी कभी ख़ुद को एहसास होता है कि जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ या जिससे मैं मुखातिब हूँ, हो सकता है उसकी इंग्लिश इस लेवल की ना हो, लाइक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अ, अपनी ज़ुबान को मैं उर्दू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ। जो आप जानते हैं कि भाई आजकल ज़रा बड़ा मुश्किल हुआ है, गुलाबी उर्दू बोली जाती है, आधी इंग्लिश आधी, वो तो आधा तीतर आधा बटेर वगैरह वाली। अच्छा, तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक ऑफ एनोनिमस। एनोनिमस लोग जो हैं, जो गुमशुदा या नामालूम, या जो ये जो लोग होते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों या बच्चा हो बूढ़ा हो, वट एवर जो भी है, लाइक आई मीन द वर्ड एनोनिमस एक्चुअली उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने मुझे ऐसे लगता है कि ये वो लोग होते हैं जो मरने से पहले मर गए होते हैं। ठीक है जी। इन्होंने अ, अभी इनकी एक पहचान होती है, मतलब किसी भी जिस भी मुल्क में पैदा हुए हैं, जिस भी ज़ुबान से इनका ताल्लुक है, जिस भी सकाफ़त से, जिस भी वो जो भी हैं, लाइक वो उसको छुपाते हैं, उनको शर्मिंदा हैं अपने आप से, अपनी मतलब उनको शक्ल पसंद नहीं है, अपनी हरकतें पसंद नहीं है, अपना माज़ी पसंद नहीं है, अपना हाल पसंद नहीं है, या जो आने वाला कल है उनका वो उससे डर रहे हैं, खौफ़ज़दा है ये वगैरह। तो अब उन लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर अगर आप ऐसे लोगों के पास जाएँ या उनके आस-पास से बा ब गुज़रें ये सारे का सारा, तो वो ना हर चीज़ का इल्ज़ाम अपनी ज़ात से बाहर बाकी सारी दुनिया पे रख रहे होते हैं। उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको बताएँगे, "ओ जी, वो जो फलाँ है ना जी, वो फलाँ और फलाँ, 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 उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ।" ठीक है जी। मतलब आई मीन मैं कोई भी घटिया काम करूँ या कोई भी गलत काम करूँ या कोई भी ऐसा काम जो बेसिकली अच्छा नहीं है, तो उसका मैं इल्ज़ाम, उसका उसकी जो बंदूक है वो मैं किसी और के कंधे पे रख के लाइक उसको चलाऊँ। तो बस आई मीन मैं तो इन लोगों को बुज़दिल समझता हूँ, लाइक बुज़दिल, और कह लें, या इनको मैं बिल्कुल ही वो समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइक खुद अपने हाथों से अपने आप को ज़िंदा होते हुए मार दिया, और अभी इनमें वो नहीं है कि भाई वो अपने आप को
उस तरह से मार सके जैसे लोग लाइक छलांग लगा देते हैं किसी दरिया में या किसी पटरी के आगे लेट जाते हैं वगैरह। लेकिन बस वो इन्होंने कहा कि बस यार नहीं, बस मैंने ना जितना भी इस दुनिया के अंदर अगर मैंने कोई कुछ करना भी था, वो अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया, फलां के साथ मर गया या फलां के रिश्ते के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग जो होते हैं, आई मीन मैं ऐसे लोगों को अक्सर देखता हूँ कि तन्हाई का शिकार होते हैं। और इन्होंने इस दुनिया के अंदर और अपनी ज़िंदगी में आई मीन जो भी थोड़ी बहुत अगर इनकी कोई अचीवमेंट्स होती भी हैं, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं कि भाई ये इस काबिल नहीं है, मैंने कुछ और बनना था, मैं कुछ और बन गया, लाइक, या मैं कुछ और किसी और तरफ मैंने जाना था, या बन गई या बन गया, लाइक, आई मीन मैं जेंडर न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। वैसे बाय द वे अमेरिका में तो एक बाइबल भी अब ऐसी आ गई है जिसमें उन्होंने ही को शी कर दी है। पूरी की पूरी बाइबल में कहीं पे भी आपको ही नज़र नहीं आएगा, हर तरफ शी नज़र आएगा। वो बहुत ही वो लोग जो है ना मगरिबी, वो तो बहुत ज़्यादा असल वो शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम मशरक़ी या मुसलमानों को देते हैं। एक्चुअली वो ख़ुद बहुत शिद्दत पसंद है। उन्होंने ये जो है ना फेमिनिज़्म या इसके अंदर जाके वो बिल्कुल ही आउट हो गए, उन्होंने सारे का सारा ख़त्म कर दिया। और हमारे यहाँ पे वो जो भी आई मीन मर्दाना व्हाटएवर आई मीन उसके अंदर इन्होंने सिर्फ़ हर जगह पे मर्दों का राज है, लाइक, और औरत की मतलब माफ़ कीजिएगा, कुत्ते की औकात भी नहीं है इस तरह के मुआशरों में, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे लोगों में। और ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि अपनी ही माँओं, बेटियों, बहनों और बीवियों और महबूबाओं के साथ इनका इस तरह का घटिया रवैया इन द नेम आई मीन सो कॉल्ड मैनहुड, लाइक ये कौन सी मैनहुड है यार, औरत के ऊपर आप सारा वो चला रहे। हाँ, मर्द के ऊपर चलाए तो समझ भी है, तो बहरहाल ये एक मशरकी और वट ये अब यहाँ पे कोई और एक्सट्रीम है, उधर कोई और एक्सट्रीम है मगरिब में, तो ये इन दो दो इंतहाओं के दरमियान में आप जब आना चाहते हैं तो वो आपको बड़ा मेरे जैसे बंदे को बहुत ये महसूस होता है कि ये जो एनोनिमस लोग होते हैं इनकी बड़ी एक मुझे ना हैरानगी होती है कि ये क्यों है, लाइक आई मीन ये क्या मतलब इनका इनका क्या प्रॉब्लम है, इनकी इनका इनके वजूद का मकसद क्या है, लाइक ये क्या इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्होंने, लाइक आई मीन कोई अभी एक आपने अभी वो देखी होगी, वो एनोनिमस के नाम से एक तहरीक चली, लाइक सियासी तौर पे वगैरह। तो बेसिकली वो एक तहरीक थी लाइक चोरी के करके, और वो सारा, और वो मुंह पे मास्क वास्क लगा के, और उन्होंने हैकिंग और वगैरह वो करके तो मुख्तलिफ सरकारी इदारों की वगैरह वगैरह वो भी जो एक जराइम पेशा तो जुर्म करना और क्राइम कमिट करना और सारे का सारा, और वो भी चोरी, बुज़दिली एंड ऑल दैट, लाइक इसको भी एनोनिमस भी के अंदर भी ये आती है। तो दुनिया के अंदर जो तहरीकें हैं, तो बहरहाल मुझे ऐसे ऐसे जो मर्द हज़रात और ख़वातीन हज़रात जो मैं ये ज़रा टिकटॉक पे ज़रा देखता हूँ, काफ़ी कुछ 2-4 लोग भी, और वैसे भी मैंने हकीकी ज़िंदगी में भी कई लोगों से ऐसे से मिला हुआ हूँ कि जिन्होंने खुद को एनोनिमिटी में चले गए हैं, जिन्होंने बस वो त्याग दिया, उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम तो बस जी वो एक कुटिया जैसे बना लेता ना बंदा जंगल में जाके, वो जी मैंने तो बस जी मेरी कुटिया बन गई है और मैं बस आई एम फाइन, मैं खुद अपने साथ ठीक हूँ, बाकी की सारी दुनिया जाए भाड़ में। अब वो इसमें अपनी वालदा को भी भाड़ में भेज रहे होते हैं, अपने वालिद साहब को भी, अपने भाई को भी, अपनी बहन को भी, अपने रिश्ते के भी, अपने हम मोहल्लेदारों को भी, लाइक लाइक जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे उस अपने ओनर को भी, अपने बॉस को भी, या अपने मुलाजमों को भी, लाइक। तो वो एक ऐसा इंसान ज़्यादातर वो लाइक उसने अपनी ही आई मीन बस वो ख़त्म हो गया होता है, उसको मैं सीधी सी बात है ऐसे लोगों को मैं ज़ॉम्बी कहता हूँ। ज़ॉम्बी के ऊपर आपने काफ़ी फ़िल्में-शिल्में भी देखी होंगी। तो बेसिकली अक़ल, शऊर, ज़मीर शबीर हर चीज़ ख़त्म, लाइक उन्होंने अपने आप को कहा बस भी ये जो थोड़ी की बाकी की ज़िंदगी है, मैंने अपने साथ गुज़ारनी है, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में, तो पता नहीं क्या बात है आज मेरा दिल चाहा कि इस मौज़ू के ऊपर अपना इज़हार ख़याल करूँ। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। जो ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादातर तो 2 या 3 सेकंड ही होते हैं टिकटॉक के ऊपर, कि जी आप सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड की कोई काम करें। तो लेकिन मैं कभी-कभी कोशिश ऐसी करता हूँ कि इस तरह की छोटी-मोटी एक आध वो बना दूँ जिसमें मेरा भी अपना जो दिल के ऊपर जो भी चीज़ आती है मैं उसका बोझ हल्का कर दूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।